पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इन दोनों सबसे बड़ा मुतालबा यही है कि इंतखाबी मुहिम के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा। मुल्क भर के तमाम हल्कों में, तमाम शहरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बकौल उनके एक खौफ के माहौल में अपने इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं। और गुज़श्ता दिनों कराची में 28 जनवरी को जो एक हंगामाराई का सिलसिला हुआ, उसमें कराची में भी ये सूरत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता कारकुनान अपने इंतखाबी मुहिम चलाने के बजाय यहाँ पर अदालतों से अपने हिफाजती जमानत हासिल करने पर मजबूर है। ऐसे हमारे साथ एक मौजूद है लियारी से एग्रेड 239 के उम्मीदवार और यासिर बलोच जिस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि कैसा लग रहा है उनको ये एक नया तजुर्बा। जी यासिर बलोच, ये बताइएगा कि आपने सिंध हाई कोर्ट से 6 दिन के लिए फर्ज जमानत तो हासिल कर ली है, तो अब किस अपना इलेक्शन कैंपेन आप चलाएंगे? हम अपना इलेक्शन कैंपेन उसी तरीके से चलाना चाह रहे हैं जिस तरह और उम्मीदवार चला रहे हैं, लेकिन हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है। हमें जिस वक्त हमें हल्के में होना चाहिए और हमें हल्के की सियासत करनी चाहिए, उस वक्त हम हाई कोर्ट में मौजूद है और हमारे पूरे दिन यहाँ ज़ाया हो रहा है। आज दूसरा दिन है जो हिफाजत अल्हम्दुलिल्लाह बेल तो हो गई है, 6 दिन का हमें मिला है। उसके बाद फिर ज़ाहिर है आना पड़ेगा और जो टाइम हमें कैंपेन के लिए देना चाहिए उसमें हमें उलझा के रखा हुआ है। इन्होंने एक खौफ और हरास का माहौल इन्होंने बना के रखा है, जबकि उस जो हादसा वहाँ 3 तलवार में हुआ, ना मैं वहाँ मौजूद था, ना मेरा कोई और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार वहाँ मौजूद थे, ना हमारा कोई वर्कर वहाँ मौजूद था। इसके बावजूद मखसूस हमारे वर्करों को वहाँ इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और हमारे कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के तीनों उम्मीदवारों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इन्होंने सबसे पहले हमारे साथ जो ज्यादती की कि हमारा जो निशान था बल्ले का निशान वो हमसे छीना, वो छीनने के बाद उन्होंने हमें ढोल का निशान दिया। उस ढोल के निशान के बाद भी उनको अब भी पीटीआई से खौफ है और उनको खौफ है कि 8 फरवरी को पब्लिक निकलेगी और पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को वोट देगी। तो अब मेरी 8 फरवरी के हवाले से लियारी के लोगों से भी अपील है कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ किस तरह जुल्म किया जा रहा है। बहुत से जगहों तक हम पहुंच भी नहीं सकेंगे क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, लेकिन हमारा मुकाबला तमाम माफिया से है। हम सिर्फ सियासी पार्टियों का यहाँ मुकाबला नहीं कर रहे बल्कि पूरे सिस्टम का मुकाबला कर रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि हम पे जो जुल्म किया जा रहा है उस जुल्म का बदला आपने 8 फरवरी को वोट देने के लिए निकलना है और वोट देने के लिए आपने जरूर निकलना है और जो जुल्म और ज्यादती हमारे साथ की जा रही है उसका हिसाब आपने लेना है। हाँ जी यासिर, ये बताएं कि इलेक्शन कैंपेन तो आपकी कहीं नजर नहीं आ रही और एक तासुर ये भी है कि शायद 2018 में जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की थी, लियारी फतेह किया था पीटीआई ने, इस दफा लियारी में पीटीआई कहीं नजर नहीं आ रही, तो क्या वाकई में पीटीआई की मकबूलियत खत्म हो चुकी है लियारी में? पीटीआई की लियारी में मकबूलियत 8 फरवरी को इल्म होगा इंशाल्लाह कि पीटीआई खत्म हो चुकी है नहीं हो चुकी। मसला ये है कि लियारी के अंदर झंडों की सियासत चल रही है और झंडे लगाने में जाहिर है हम सिंध गवर्नमेंट में नहीं रहे और ना हमारी पार्टी कोई करप्शन ज़्यादा पार्टी है कि वो हमें झंडे और ये सहूलियात देगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोरोना के टाइम काम किया था, हमने कोरोना के टाइम लियारी के लोगों को राशन वगैरह दिए थे और ये जो झंडे लगा रहे हैं अरबों, वो कोरोना के टाइम गायब थे लियारी से। तो इंशाल्लाह वो 8 फरवरी को पता होगा। हमारी कैंपेन 28 तक हम लोग रोज़ाना की बुनियाद पे चला रहे थे, लेकिन हमारी मंडे को एक जलसा भी था बिहार कॉलोनी में, लेकिन उस जलसे बिहार कॉलोनी में जो जलसे का हमारा जगह तय था बी रोड में, वहाँ हमसे पहले वहाँ फोर्सेस मौजूद थे और हमें जलसा करने नहीं दिया जा रहा था। कहा जा रहा था कि आप सबसे पहले जाके इजाज़त ले और फिर हमारे ऊपर एक FIR भी दहशतगर्दी के कटे। तो उस तरह हमें कैंपेन चलाने भी नहीं दिया जा रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डोर टू डोर हमारे वर्कर और हम कैंपेन अपनी चला रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे जो वोटर है वो इंशाल्लाह 8 फरवरी को निकलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब अल्लाह करे कि इंतखाबी माहौल बन जाए, पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जो कि आज़ाद एशिया से इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके लिए भी, उन्हें भी लेवल प्लेइंग फील्ड उनका सियासी हक बनता है। उन्हें इंतखाबात के दौरान या उसके अलावा भी मुकदमात तो अपनी जगह, लेकिन बहरहाल इन उम्मीदवारों को जो है वो एक सियासी प्रोसेस में इनको पार्टिसिपेट करना, इनको इजाज़त होनी चाहिए जिस तरह बाकी जमातों को भी है। तो अब देखना ये है कि क्या होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को
लेवल प्लेइंग फील्ड वाकई में मिल जाती है या नहीं। तो अब इसके लिए हम 8 फरवरी को इंतखाबात और उसके नताइज का इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।